Types of neurons and actions. Now, today we will study about the different types of neurons के human body में कितने types of neurons हैं. The first is sensory neurons. Sensory neurons are also called the receptor neurons and they occur in sense organs and receive stimuli by their dendrites. तो सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने स्टिमुलस को रिसीव करना है एंड देन they will pass on the stimulus received in the form of nerve impulses to the other neurons. Sensory neurons they transmit impulses towards the central nervous system, that is brain and spinal cord, through their axons. So sensory neurons stimulus receive करेंगे by means of their dendrites and they will pass on that stimulus towards the central nervous system, मतलब towards the brain and spinal cord. और कैसे करेंगे? By the means of axons. Like in the last video we talked about the neurotransmission. हमने पढ़ा है कि किस तरह से न्यूरॉन्स के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें सिग्नल ट्रांसफ़र होता है. सो थ्रू द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी एंड टू द एक्सॉन्स. सो उसी तरह से सेंसिटिव न्यूरॉन्स भी सिग्नल को रिसीव करके दे विल पास द सिग्नल टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड थ्रू देयर एक्सॉन्स. The second type of neurons are the motor neurons. Motor neurons are the effector neurons. Effector neurons means the dendrites of these neurons they synapse with axons of the sensory neurons in the central nervous system. So ये effector neurons हैं जिन्होंने जाके अपना आगे इफेक्ट करवाना है. So ये जो डेंड्राइट्स हैं इन न्यूरॉन्स के वो साइनैप्स बनाते हैं विद द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स. हमने साइनैप्स के बारे में भी पढ़ा है अपने लास्ट वीडियो में. आई हैव डिस्क्राइब दैट. सो व्हाट डू दीज मोटर न्यूरॉन्स डू? दे ट्रांसमिट impulses from central nervous system towards effectors, that is the muscles or glands, and the muscles or glands they respond to stimuli. तो इनको हम इफेक्टर न्यूरॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने जो मैसेज है वो पास करना है टू द इफेक्टर्स और टू द मसल्स और ग्लैंड्स को कि हाँ जी अब क्या काम करना है. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है, हॉट ऑब्जेक्ट को, तो आपको अपना हाथ पीछे खींचना है तो जो मैसेज है वो मसल को जाएगा, राइट, कि अपना हाथ पीछे खींचे तो मसल विल पुल बैक. सो द मसल्स और द ग्लैंड्स दे विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. जो थर्ड टाइप के न्यूरॉन्स है दे आर द रिले न्यूरॉन्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कनेक्टर न्यूरॉन्स. रिले न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स ने स्टिमुलस रिसीव किया through the nerve impulses, that is message is passed from the sensory neurons to the relay neurons और relay neurons ने further वो message pass किया motor neurons को और motor neurons ने फिर ultimately effectors को message दिया, I mean in the form of like the muscle जो अपना वो काम करता है. So here are the few two terms. फर्स्ट इज़ द रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर कोई भी नर्व सेल या ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स है विच इज़ सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस और टू अ स्पेसिफिक चेंज इन द एनवायरनमेंट. विच इज़ सेंसिटिव मतलब रिसेप्टर एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि जो चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में उसको वो बहुत ईजिली सेंस कर सकते हैं. ठीक है, कि कोई चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में एंड दे कैन देन ट्रांसमिट और पास ऑन द चेंज टू द दैट सेंसरी न्यूरॉन्स. इफेक्टर इज सम मसल और ग्लैंड. अभी जैसे हमने पढ़ा कि इफेक्टर कोई भी मसल या कोई ग्लैंड है इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूसेस सुटेबल रिस्पॉन्स, जिसने अल्टीमेटली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है. जैसे ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट हार्मोन्स. सो हार्मोन सिक्रीट करना है या फिर अगर मसल है इफेक्टर तो मसल ने किस तरह से काम करना है. Now here are this is sort of a chart of the stimulus and the name of receptors and location of receptors. So we have 7 types of stimulus here: heat, cold, light, sound, smell, taste, and touch. And the receptors, the heat receptors are called heat, and cold receptors are called the thermoreceptors, and they are present in the skin. The light receptors are photoreceptors present in the eyes. Sound receptors are the phono, and they are present in the ears. Smell are the olfactory receptors present in nose, and taste are the gustatoreceptors present in the tongue, and touch are the tango receptors, they are present in the skin.
नाउ मोड ऑफ वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, कि ये रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स किस तरह से काम करते हैं. द रिसेप्टर्स दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड द एनिमल इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई. सो सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है कोई भी स्टिमुलस के फॉर्म में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ जी समथिंग इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. द स्टिमुलस सेटअप एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द सेंसरी रिसेप्टर्स or the sensory neurons which pass the information in the form of electrical impulses to the brain or spinal cord through nerves. तो जो स्टिमुलस या जो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली है एनवायरनमेंट से, जिन मतलब स्टिमुलस को जिन्होंने सेंस कर लिया है, नाउ उसकी वजह से क्या होगा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं दे उनमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेटअप हो जाएगा. दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन एंड दैट विल बी पास्ड फ्रॉम द रिसेप्टर्स to the sensory neurons, then to the brain or the spinal cord through the nerves. The impulses that reach the brain from sensory neurons are termed as sensations. तो जो impulses ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स से होकर, उनको हम क्या कहते हैं, sensations. In the brain, the sensations are analyzed and interpreted, and some of the reactions are also produced in the spinal cord without involving the brain. तो ब्रेन में इन सेंसेशंस को, जो मैसेजेस पहुँचे हैं, इनको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, और कुछ रिएक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड तक भी पहुंचाया जाता है, सो विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन. सो द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स मोटर इम्पल्सेस टू एप्रोप्रिएट इफेक्टर्स वाया द मोटर न्यूरॉन्स and the effectors then produce suitable responses. तो वो जो अब मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गया है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो वो क्या करेगा, अब सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर गए हैं तो वापस कौन लेकर आएंगे, मोटर न्यूरॉन्स. किसके थ्रू, वाया द रिले न्यूरॉन्स, राइट. और मोटर न्यूरॉन्स किसको मैसेज पास करेंगे, टू द इफेक्टर्स विच में भी मसल और ग्लैंड, और फिर वो मसल और ग्लैंड ने जो भी सुटेबल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो करेंगे. नाउ द टाइप्स ऑफ एक्शंस. Two types of actions are there. Involuntary, muscular actions are performed by the animal without its will. These actions are meant for controlling and coordinating the functioning of internal organs, and many of these functions are controlled by midbrain and the hindbrain. So involuntary actions वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये जो एक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द हाइड ब्रेन. और जैसे कि द ब्लड प्रेशर, मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, पेरिस्टालिसिस एंड द रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट. वॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं, द मॉलिक्यूलर एक्शंस विच आर परफॉर्म बाय द एनिमल्स विद इट्स विल, जो हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं, लाइक द एनिमल एक्सरसाइजेज चॉइस so that the same stimulus may receive different responses at different times depending upon the situation, and all these actions are controlled by cerebellum part of hind brain, right. So voluntary actions जो हम अपनी मर्जी से करेंगे, so it means कि जो the same stimulus है वो that depends on us कि हम उस stimulus को क्या response देते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं. सो वी मे चूज टू हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस, द एवरी टाइम. And the third type of actions are the reflex actions. This is the simplest form of response in the nervous system, and it is rapid, automatic response to a stimulus which is not under the voluntary control of the brain. It is described as an involuntary action. The same stimulus produces the same response every time. रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क हम किसको कहते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे लिया जाता है बाय द नर्व इम्पल्सेस, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क. अब ज़रूरत क्यों है ना, वी हैव द टू मेन टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री एंड द वॉलेंट्री एक्शंस. तो रिफ्लेक्स एक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, द रिसेप्टर्स जो वेरियस बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है वो स्टिमुलस रिसीव करेंगे, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी. तो मैसेज किसको जाएगा, द मैसेज इज सेंट बाय द कोऑर्डिनेशन सेंटर्स टू द मोटर न्यूरॉन्स टू द एप्रोप्रिएट रीजन्स ऑफ द बॉडी विच अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, जो हमने अभी पढ़ा. सो द होल प्रोसेस टेक्स टाइम्स. इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है कि हर बार मैसेज ब्रेन को जाए. सो हाउएवर इन सर्टन सिचुएशंस द सेंसेशन रिक्वायर्स इमीडिएट रिस्पॉन्स एज टाइम यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग मे कॉज हार्म टू द बॉडी, and in such situations reflex actions occur. तो कई बार हम इतना टाइम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसमें हमारी बॉडी को हार्म पहुंच जाएगा. जैसे कि अगर सपोज आपने बर्निंग कैंडल पे एक्सीडेंटली अपनी फिंगर रख दी, हाथ रख दिया, कोई भी बॉडी पार्ट आपका टच कर गया, तो उस केस में अगर हम अपना हाथ पीछे नहीं हटाएंगे जल्दी से तो क्या होगा, वी मे बर्न, राइट, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी मे बर्न.
सो अगर सिर्फ ब्रेन को मैसेज जाएगा, सो इट विल टेक टाइम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा थिंकिंग प्रोसेस होगा. सो उस केस में द रिफ्लेक्स एक्शंस हमें बचाते हैं, फटाफट से क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे कि हम बच जाते हैं. द स्टेप्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में स्टेप्स हैं: स्टिमुलस टू द रिसेप्टर, टू द सेंसरी न्यूरॉन, टू द मोटर न्यूरॉन, टू द इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स. पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं ये वही डिटेल में है. द पार्ट्स कौन कौन से हैं? रिसेप्टर, ग्रुप ऑफ सेल्स, द न्यूरॉन्स ऑफ विच रिसीव अ स्टिमुलस एंड सेट अप अ सेंसरी इम्पल्स. सेंसरी एफरेंट नर्व, एफरेंट क्यों है? क्योंकि ये मैसेज लेकर जा रहे हैं. सो इट कैरीज द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिनके न्यूरॉन्स एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आए हैं, एंड दे विल सेट अप एन एप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्स. मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स आर द इफरेंट, मतलब जिन्होंने मैसेज इफेक्टर्स को लेकर जाना है, एंड दे विल कैरी द मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्पेसिफिक इफेक्टर. एन इफेक्टर मे बी एनी मसल और gland, and it will respond according to the instructions received from central nervous system. Now we have two types of reflexes, spinal and the cerebral. The reflexes which involve spinal cord are called spinal reflexes, and the reflex actions generally involve spinal cord. Reflex actions जितने भी होते हैं वो spinal cord, mostly they generally involve spinal cord. And cerebral reflexes जो कि इन ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, they are called as the cerebral reflexes, like the salivation at sight or smell of food. And functions of reflex action. Reflex actions primarily क्या करेंगे? They protect the body against harmful source, like split-second withdrawal of a hand or a finger from a sharp object or a hot object, closing of eyelids to protect them from a certain source of strong light or a coming object, screaming, salivation of the buccal cavity on seeing a tasty food, or sudden spitting of a bitter material, sudden jump on feeling a snake-like object with a foot in darkness. Like these are some of the examples जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन हमें बचाता है. अब बहुत ज़्यादा एकदम से हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो we tend to close our eyes, or the size of the pupil, it changes. हम किसी चीज़ को देख लेते हैं जो हमें डराती है तो we scream, and like the sudden jump on a feeling of a snake. So these are the examples where the reflex action takes place, and that saves us from being harmed. And how does the nervous tissue cause action? Nervous tissue कैसे करता है काम? Nervous tissue cause action by receiving the information from receptors, its transmission to the CNS, and went to the effectors, which do the final act. And finally, the actions and movements are finally performed by the muscles. अब muscles कैसे move करती हैं? The terminal part of the axon of motor neuron synapses with the membrane of muscle. ये हमने साइनैप्स के बारे में पढ़ा है. सो जो मोटर न्यूरॉन है उनके जो एक्सॉन है वो साइनैप्स बनाएंगे विद द membrane of the muscle. So when the nerve impulse from the CNS reaches the muscle fibers show movement. तो उस जो nerve impulse जो आ रही है through the motor neurons, जब वो muscle के पास पहुँचेगी synapse बनने के बाद, then the muscle fibers they will show movement. In fact, the muscle fibers, they have some special proteins that change their shape and their arrangement in response to nerve impulses. New arrangement of these proteins give the muscle different shapes. So actually जो muscle हम कहते हैं move करती है, that is due to the presence of some proteins which are called as the contractile proteins, and the proteins, they change their shape. There is new arrangement is formed, and as a result of it the muscles move. So this was all about the types of neurons and the actions, and what is the reflex arc, and what are the main components of the reflex arc. Okay.